हमारा जो लेक्चर तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अभी तक हम मिनरल पढ़ रहे थे कि मिनरल क्या होता है, कि इसमें हमने पढ़ा मिनरल्स के जो टू टाइप्स ऑफ मेटल्स है, तो उसमें हमने फ्यूरस मेटल्स पढ़ा है, नॉन फ्यूरस मेटल्स। तो इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में किस किस जगह जो मेटल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। देखो टाइप्स ऑफ मिनरल्स के दो टाइप्स है, एक है मेटेलिक मिनरल, दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल जो है ये रॉक से बनते हैं, रॉक फॉर्मेशन होती है। जो मिनरल्स होते हैं एक्चुअली रॉक होते हैं। तो ये जो मिनरल्स बने हैं मेटेलिक, दे आर फॉर्मड बाय इग्निशियस रॉक्स। यानी ये जो मेटेलिक मिनरल्स हैं ये इग्निशियस रॉक्स से बने हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। यानी इग्निशियस जो प्राइमरी रॉक होता है उससे बने होते हैं ये, और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं, जो बीच में सेडिमेंट्री होने के बाद जो मेटामॉर्फिक बनते हैं, तो उससे मेटेलिक मिनरल बनते हैं। तो मेटेलिक मिनरल में हमने पढ़ा आयरन ओरस है, कॉपर है, निकलस है। ये आयरन ओरस, कॉपर, निकलस ये एक ही जगह नहीं पाए जाते, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते, एक ही जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह नॉन मेटेलिक मिनरल, ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल है ये दरअसल सेडिमेंट्री रॉक से, यानी जब इग्निशियस रॉक्स कन्वर्ट होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में तो उससे बनते हैं, लाइक लाइमस्टोन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कोल एंड पेट्रोलियम। ये जो है ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन से बने होते हैं, लाइमस्टोन मिनरल, और जो ये है कोल एंड पेट्रोलियम, इट इज अ फ्यूल। तो ये चीजें जो है दे आर फॉर्मड बाय द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अगर हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है ज़्यादा, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ही कंट्री में अवेलेबल नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बटे हुए है। जो रॉक फॉर्मेशन है, ये जो मिनरल्स है, चाहे मेटेलिक हो चाहे नॉन मेटेलिक हो, दुनिया के अलग अलग कोनों में है ये। अगर हम देखेंगे एशिया की जब हम बात करते हैं कि एशिया आयरन ओर एशिया में जो है एशिया लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट, एशिया में जो आयरन ओर है वो काफ़ी डिपॉजिट है, प्रोड्यूसर नहीं है बल्कि डिपॉजिट है, यहाँ पे डिपॉजिट है। और एशिया की जो सबसे बड़ी कंट्री है दैट इज चाइना, एंड इंडिया में आयरन ओर ज़्यादा डिपॉजिट हुए हैं। और इनके आयरन ही बल्कि लेड भी है, एंटोनिमी भी है, टंगस्टन भी है। ये तीनों चीज़ लेड, एंटोनिमी, टंगस्टन, ये चाइना में पाए जाते हैं, एशिया की बड़ी कंट्री है। और इसी तरह अगर हम देखेंगे मैग्नीशियम, क्योंकि हम डिपॉजिट की बात करते हैं कि एशिया में डिपॉजिट है, ये चीज़ें डिपॉजिट ऑफ मैग्नीशियम, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर, दे ऑल आर फाउंड इन एशिया। तो जब हम इसी तरह जब हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप इज द प्रोड्यूसिंग, यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है, प्रोड्यूसिंग, यूरोप इज द प्रोड्यूसिंग कंट्री, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर्स। ये आयरन ओर्स प्रोड्यूस करता है, डिपॉजिट नहीं है कि प्रोड्यूस है। इसी तरह अगर हम नॉर्थ अमेरिका में भी देखेंगे कि आयरन ओर्स वहाँ पे भी पाए जाते हैं, न कि आयरन ओर्स निकल भी है, गोल्ड भी है, यूरेनियम भी है, कॉपर भी है, ये नॉर्थ अमेरिका में। कोल भी है, उनके गोल्ड एंड सिल्वर, जो भी गोल्ड पड़ा हमने, सिल्वर भी वहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका में। तो जब हम अफ्रीका की बात करते हैं कि अफ्रीका में अलग अलग, अफ्रीका की जब हम लेंगे, लीबिया लेंगे, जिम्बाब्वे लेंगे, वहाँ दे आर द रिचेस्ट इन द पेट्रोलियम मिनरल। कि अफ्रीका में गोल्ड भी है, गोल्ड के साथ साथ कुछ कंट्रियों, अफ्रीका के कंट्री में लाइक लीबिया है या स्वीडन है, वहाँ पे पेट्रोलियम भी पाया जाता है, पेट्रोलियम भी है, कोल भी है, वहाँ पे पाया जाता है। जब हम अफ्रीका, और अफ्रीका में खासकर गोल्ड ज़्यादा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी गोल्ड ज़्यादा है, मगर अफ्रीका में गोल्ड के साथ साथ यहाँ पे पेट्रोलियम भी पाया जाता है, और पेट्रोलियम के साथ साथ जो क्रूड ऑयल है वो भी पाया जाता है, बाकी चीज़ें पाई जाती है। तो हम ये कहेंगे कि अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया दे आर ऑल्सो द रिचेस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिपॉजिट ऑफ गोल्ड एंड पेट्रोलियम।